देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? है। मैंने जैम बोर्ड ओपन किया, जैम बोर्ड ओपन। एक्चुअली इसमें लिस्ट किया हुआ है ना, इसमें ऐड कर देंगे तो तुम लोग को भी पता रहेगा कि क्या क्या टॉपिक हो रहा है हम लोग का। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम लोग दो टॉपिक करेंगे। ठीक है। पहला टॉपिक है 14th नंबर। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट। और 15th नंबर पे करेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट और स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, तो अल्फाबेट टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले हेडिंग कर लेते हैं अल्फाबेट टेस्ट। अच्छा देखो, अल्फाबेट टेस्ट हम लोग कितने तरह का यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो अल्फाबेट टेस्ट 4 तरह का होगा। ठीक है, पहला है सोर्सेस ऑफ अल्फाबेट्स। सॉरी, सीरीज, सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, सेकंड है प्रॉब्लम्स related to later gap। फोर्थ सॉरी थर्ड नंबर में होगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, ये लास्ट में लिखेंगे, पहले लिखते हैं वर्ड्स, वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और फोर्थ है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन। तो फर्स्ट हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज ऑफ अल्फाबेट। तो आज हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक पे लिखेंगे। स्टेटमेंट एजम्पशन जो है उस पे पीडीएफ से ही हम लोग करेंगे जैसे करते हैं, लेकिन ये टॉपिक के लिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा लिखवा देते क्योंकि इंस्टीट्यूट के मैट में इस पे उतना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने मिक्सड अप करके नोट डाउन कर लिया है। तो तुम लोग भी आज थोड़ा सा लिख लो। पहला क्वेश्चन है which of the following options is fifth to the left of the 11th letter from the left in a forward series of the alphabet।
ऑप्शंस है HGI और F। ठीक है, हम क्वेश्चन समझाते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या बोला है, सिंपल देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब में से, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन ए। ये तो बहुत सारा हमें क्या बता दिया है, यहाँ पर कुछ पोजीशन बता दिया है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन ए, लेकिन सीरीज कहाँ है, सीरीज क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड सीरीज ऑफ द अल्फाबेट। फॉरवर्ड मतलब ए से लेके जेड, बैकवर्ड मतलब जेड से लेके ए। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब ए से लेके जेड। तो अभी हम लोग ए से लेके जेड एक बार लिख लेंगे, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ठीक है, चलो इसी में हो गया, हम लोग आराम से देख सकते हैं। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि fifth to the left of the 11th letter from the left in a फॉरवर्ड सीरीज ऑफ द अल्फाबेट। तो ये फॉरवर्ड सीरीज बन गया। अब हम लोग को इसमें क्या ढूंढना है, हम लोग बैक साइड से पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है हम लोग बैक साइड से पढ़ते हैं। 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, पहले 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट मुझे बताओ कौन सा होगा। लेफ्ट राइट हमेशा जो है वो फिक्स्ड होता है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। मुझे ये बताओ कि 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, বলো। বাঁ দিক থেকে 11 নাম্বার কোনটা, এই তো এই দিক থেকে, বাঁ দিক থেকে के के। ये हो गया 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये हम लोग को आंसर मिल गया, 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हो गया के। ठीक है, ये आंसर मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट साइड में फिफ्थ वाला ढूंढना है, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ के। अब के का लेफ्ट साइड क्या है, सिमिलरली ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड में फिफ्थ नंबर पे कौन है, एफ एफ एफ। 1 2 3 4 5 एफ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये अभी हम लोग ये वाला कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच लेटर इज फिफ्थ टू द right of the 18th letter from your right। ठीक है, ऑप्शन देते हैं, सी 1 2 करके लिखते हैं, हाँ ए बी करके लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 1 में लिख देते हैं सी, 2 में लिख देते हैं डी, 3 में ई, 4 में एम, 5 में एन। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर विच लेटर इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। मतलब एक्चुअली इसी सीरीज पे है। ठीक है, उसमें ये वाला पॉइंट मैंने नहीं जोड़ा है, लेकिन हम बता देते हैं, ये अल्फाबेटिकल जो फॉरवर्ड सीरीज है उसी का ही ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे दे दिए। ठीक है, तो वही फॉरवर्ड सीरीज ही लेना है ए टू जेड तक। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। पूछ रहा है कि विच लेटर इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। राइट साइड से पहले 18th लेटर ढूंढो, पहले राइट साइड से 18th लेटर फ्रॉम योर राइट, पहले ये ढूंढो। राइट साइड से 18th लेटर कौन सा है, एफ कौन सा ऑप्शन, एन, एफ एफ। एफ एफ राइट साइड থেকে 18 নম্বর, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 না 14 15 16 17 18 আই হচ্ছে। হ্যাঁ আমি এক্স ওয়াই জেড নিইনি ওই জন্য। ও আচ্ছা, না সবগুলো গুনতে হবে। आई आई होगा ना, 18th लेटर फ्रॉम योर राइट हो गया, ये क्या मिल गया आंसर, आई मिल गया। ठीक है, अब पढ़ो, विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ आई।
आई के राइट साइड में, तो आई का लेफ्ट ये राइट, ये राइट साइड में फिफ्थ नंबर पे कौन है बोलो? N. हाँ ये देखो 1 2 3 4 5 ये एन हो जाएगा है ना, तो एन यहाँ पर हम एन, ठीक है। ये सेकंड वाला आंसर मैंने ग्रीन कलर से कवर किया और ये फर्स्ट वाला रेड से किया। तुम लोग एक काम कर सकते हो, कॉपी में पेज थोड़ा सा जगह रख दो पेज में, ये जो है इसे फिर जेड यहाँ पर लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का एन, ठीक है, आंसर एन देना, तो ये हो गया आंसर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, if all the vowels are removed, if all the vowels are removed from alphabet, from the alphabet, which letter will be the seventh to the right of the fifth letter from left, ठीक है। देखो हम लोग को, अच्छा ऑप्शन भी तो लिख लेते हैं फिर बताते हैं। एल, सेकेंड ऑप्शन एम, थर्ड ऑप्शन एन, फोर्थ ऑप्शन पी, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। बोल रहा है इफ ऑल द वावल्स आर रिमूव, बोलो वावल्स अगर रिमूव हो जाता है फ्रॉम अल्फाबेट, अल्फाबेट से मतलब ए टू जेड से वावल्स रिमूव हो जाता है तो जो सीरीज बनेगा, ठीक है। इफ ऑल द वावल्स आर रिमूव फ्रॉम द अल्फाबेट, व्हिच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले हमें सीरीज तो लिखना पड़ेगा जहां पर कोई भी वावल्स नहीं रहेगा, तो कहां से स्टार्ट होगा? ए से तो नहीं होगा क्योंकि ए वावल्स होता है, 5 वावल्स होता है ना, तो 26 अल्फाबेट होता है, ठीक है, उसमें 5 वावल्स नहीं लिखना है, तो टोटल 21 लेटर होगा, ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो ए तो नहीं होगा, बी हो गया, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा है ना, ई वावल्स होता है, ई नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा? एफ, टी के बाद एफ, ई एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे के एल एम, एन नहीं होगा, ओ, ओ भी नहीं होगा, एन तो होगा, सॉरी एन क्यों नहीं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो एम एन, ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब सही हुआ है कि नहीं? अगर 21 है तो सही हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है, 21 अल्फाबेट्स है। अब यहाँ पर क्या बोला है, क्या करना है, विच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ढूंढना है, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, बोलो लेफ्ट साइड से फिफ्थ लेटर कौन सा है, काउंट करो सही और बताओ। G. हाँ जी हो गया, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या हो गया? जी हो गया। अब फिर से पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये सब्सटीट्यूट हो गया थ्रू जी, विच लेटर विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ जी, सेवेंथ टू द राइट ऑफ जी, P. इसका मतलब कौन सा बोलो? P आंसर होगा। है पी आंसर, ठीक। ये देखो जी का राइट साइड मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे पी आ रहा है, सेवेंथ नंबर पे पी आ रहा है, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ नंबर पे पी आ रहा है, तो पी आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर ये 4, ठीक है, ऑप्शन 4 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if every alternate letter starting with A
is removed from the alphabet, which letter among the remaining letters would be the third to the right of the fifth letter from the right. ऑप्शन लिख लेते हैं. ऑप्शन 1 X, ऑप्शन 2 V, ऑप्शन 3 L, ऑप्शन 4 J, ऑप्शन 5 none of this. none of this. ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव, ऑल्टरनेट वे से रिमूव करना है फ्रॉम द अल्फाबेट, मतलब ए टू जेड में हमें ऑल्टरनेट वे से लेटर रिमूव करना है स्टार्टिंग विथ ए, मतलब पहला लेटर रिमूव हो जाएगा ए, यानी बी रिमूव नहीं होगा. ए बी सी डी इस तरह से तो जेड तक चलेगा, ऑल्टरनेट रिमूव करना है, ए से स्टार्ट हुआ है तो ए रिमूव होगा, बी नहीं होगा, सी रिमूव होगा, डी नहीं होगा, फिर ई रिमूव होगा, इस तरह से चलेगा. ठीक है, तो हमें रिमूव करके कैसा पैटर्न बन रहा है वो पहले लिख लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का डिमांड वही है. ठीक है, তো এ রিমুভ বুঝতে हो পারলাম যায়. না, আরেকবার বলুন. ওই যে বলেছে যে রিমুভ করতে হবে অল্টারনেটলি, যেমন এ এ থেকে ধরো এ বি সি ডি এরকম আছে, তো এবার তুমি এটা লিখবে না, অ্যালফাবেট সিরিজটা এইভাবে বানাতে হবে যেখানে রিমুভ হবে অল্টারনেটিভলি. অল্টারনেট মানে কি, এর পরে সি, মানে একটা রিমুভ হবে তারপরেরটা রিমুভ হবে না, যেটা রিমুভ হবে তারপরেরটা হবে না, আবার তারপরেরটা রিমুভ হবে, এইভাবে. বুঝতে আচ্ছা, মানে পারলে? ডি রিমুভ হবে না, ই রিমুভ হবে তারপর? ডি রিমুভ হবে না, ই রিমুভ হবে তারপরে, এইভাবে হবে. আচ্ছা. প্রথম स्टार्टिंग फ्रॉम ए, তাহলে ए रिमूव हो जाएगा, बी रहा, सी रिमूव हो जाएगा, डी रहेगा, ई चला गया, एफ जी जी हट जाएगा, ई एफ जी एच आई जे के तो नहीं होगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा. ठीक है, मतलब ऑल्टरनेटली रिमूव हो गया. यहाँ पर एक स्पेस था यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक एक स्पेस पे रिमूव हुआ है ऑल्टरनेट वे से. अच्छा, अब क्या बोल रहा है देखो, विच लेटर अमोंग द रिमेनिंग लेटर्स, जो बच जाएगा इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है, वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट. तो पहले ढूंढो कि द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, राइट साइड से फिफ्थ लेटर ढूंढो सबसे पहले. तो राइट साइड से फिफ्थ लेटर कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट ये राइट ये सीरीज कुछ भी हो, लेफ्ट राइट थोड़ी ना चेंज होगा. तो राइट साइड से फिफ्थ कौन सा हो रहा है, बोलो. আর. आर. अच्छा, अब इसका मतलब आर हो गया. अब फिर से पढ़ो, बोल रहा है कि विच लेटर अमोंग द रिमेनिंग लेटर्स वुड बी द थर्ड टू द राइट ऑफ आर. आर के राइट साइड में थर्ड नंबर पे, आर के राइट साइड मतलब इधर एक्स. एक्स, एक्स होगा है ना, एक्स होगा ये वाला. मतलब ऑप्शन ऑप्शन वन हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन वन. ये था फोर्थ नंबर. क्वेश्चन नंबर 5. if the alphabet arranged in
in reverse order, which letter will be 12th to the left of the 16th from your लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शंस लिखो, डी पहला, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन सी, अच्छा फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू, फिफ्थ ऑप्शन डी, सॉरी फिफ्थ ऑप्शन एक्स, एक्स, डी वी डब्ल्यू एक्स, डी वी डब्ल्यू एक्स, अच्छा ये गलत लिखती हूँ, डी वी डब्ल्यू एक्स ऐसे होगा, डी वी डब्ल्यू एक्स और नन ऑफ दिस, फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें बोला है इफ द अल्फाबेट अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब ए टू जेड के जगह क्या हो जाएगा, जेड टू ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जेड टू ए लिखना थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ से ए बी सी डी ऐसे करके जेड लिख देंगे, ऑटोमेटिकली रिवर्स ऑर्डर में बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम लोग लिखते हैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट लिखा, हम लोग का लिखने का पैटर्न होता है ऐसा, मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, तो ये ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, वो मतलब जेड वाई ऐसे करके याद करना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इफ द अल्फाबेट अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, विच लेटर विल बी द 12 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम योर लेफ्ट, पहले ढूंढो कि 16 फ्रॉम लेफ्ट कौन सा है, पहले ये ढूंढो, लेफ्ट राइट तो वही फिक्स रहता है। ठीक है, लेफ्ट राइट, 16 फ्रॉम योर लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ रहा है बोलो, मेरा तो के आ रहा है, के आएगा, हाँ के के आ गया। अच्छा 16 फ्रॉम द लेफ्ट हो गया के। ठीक है, अब बोलो कि विच लेटर विल बी 12 टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट साइड में 12th नंबर पे कौन है, के लेफ्ट साइड में 12 नंबर पे कौन है, के का लेफ्ट साइड मतलब इधर, डब्लू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 3। 6th नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी bees are there in the following series, which are immediately followed by W but not immediately preceded by K। सीरीज हम देते हैं, सीरीज देखो क्या है, सीरीज है ऐसा के डी, ये गिवन है क्वेश्चन में, के डी सी डब्ल्यू, के डी डब्ल्यू एन के जी डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी एच के डब्ल्यू डी एच के वी डी डब्ल्यू जेड डी डब्ल्यू। ठीक है, अब ऑप्शंस ले लेते हैं, ऑप्शन पहला वाला है नील, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है
2 ऑप्शन डी है, 3 ऑप्शन सी है, ई सॉरी सी ई 4। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें ऐसे कितने सारे डी है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय डब्ल्यू, मतलब डी के बाद डब्ल्यू होगा बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय के, बट इसके आगे के नहीं होना चाहिए। ऐसा कितना सारा डी है ये हम लोग को ढूंढना है। तो देखो पहला ये डी, क्या ये होगा? डी के बाद डब्ल्यू तो है नहीं और आगे के है, क्या ये वाला डी होगा? ये तो नहीं होगा। और डी ढूंढो, क्या ये वाला डी होगा? ये वाला होगा? ये तो होगा नहीं क्योंकि बोला है पीछे डब्ल्यू होगा। ठीक है, आगे के नहीं होना चाहिए, इसके आगे के है तो ये वाला नहीं लेंगे। अच्छा, और देखो ये डी, पीछे डब्ल्यू है आगे जी है, क्या ले सकते हैं ये वाला? क्या ये वाला ले सकते हैं? बोलो এটা হবে কি হবে না? বলো কতগুলো ডি হবে এরকম? এরকম তো করেছি আমরা, অন্য চ্যাপ্টারে তো করেছি, অন্য চ্যাপ্টারের মতোই খানিকটা এই চ্যাপ্টারটা। मैम आंसर बोलो। 3। थ्री करेक्ट, थ्री होगा। ये देखो, एक तो ये वाला, ये जी डी डब्ल्यू ये पेयर चलेगा क्योंकि पीछे डब्ल्यू है आगे के नहीं है। ये डी, ये जो डी है ये नहीं होगा क्योंकि पीछे डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, आगे डब्ल्यू है, नहीं होगा। अच्छा ये डी देखो, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे डब्ल्यू है आगे वी है, चलेगा। ये वाला भी होगा, पीछे डब्ल्यू है आगे जेड है। बाकी ये डी नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे डब्ल्यू नहीं था। ठीक है, ये डी नहीं होगा, इसके आगे के था, और ये डी नहीं होगा, इसके भी आगे के था, इसीलिए तो आंसर 3 हो जाएगा। सेवेंथ नंबर पे देखो, इफ each letter in the English alphabet is allocated a value equal to its serial number in the alphabet। मतलब बोल रहा है कि हर एक लेटर को एक वैल्यू देना है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा, लेकिन किस हिसाब से दे? बोला है कि सीरियल नंबर के हिसाब से। जैसे वो ए फर्स्ट आता है उसका 1, बी सेकंड आता है तो उसका 2, सी थर्ड आता है तो उसका 3, ये बोला है। ठीक है, इन द अल्फाबेट। अब यहाँ पर बोल रहा है which among the following will have the highest sum of the value of all its letters। पहला है विंड, दूसरा है टोन, थर्ड है बडी, फोर्थ है मोर, और फिफ्थ है नोज। ठीक है, हमें क्या करना है, सारे वर्ड्स को उसका वैल्यू पुट करना है अकॉर्डिंग टू द सीरियल बेसिस। ठीक है, यहाँ पर
विच अमोंग द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा विल हैव द हाईएस्ट सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स लेटर। जैसे कि विंड, देखो कैसे कैलकुलेट करना विंड, तो डब्लू का नंबर कितना है, ये देखो डब्लू का नंबर कितने पे आता है, यहाँ से देखने से हम लोग नहीं बता सकते डब्लू का क्या होगा। ये देखो डब्लू आ जाता है कितने नंबर पे, ये 26 होता है, जेड 26, 25, 24, 23 है ना, डब्लू हो गया 23, डब्लू हो गया 23, ठीक है। आई कितना नंबर पे आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ गया 9 नंबर पे, ठीक है। अच्छा, एन कितने नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, डी 4 नंबर पे आता है। इसका टोटल करेंगे, सम बोला है देखो, विल हैव द हाईएस्ट सम, मतलब ऐसे करके हमें सारे वर्ड्स में चेक करना है, जिसका सम हाईएस्ट होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 23 प्लस ये हो गया 9 प्लस 14, 14 और 9 और 4 हो गया 13, 13 और 23 ये हो गया 36, 36 और 9 36 हो गए क्या, 23 प्लस 13, हाँ 36, 36, हाँ 50 हो रहा है ना, 50 आ रहा है, देखो 50 आ रहा है। अच्छा, अब टोन, टी का वैल्यू 20 होता है, ठीक है। एन का तो अभी अभी देखा था हम लोगों ने, एन का होता है 14, ई का होगा ए बी सी डी ई, फिफ्थ हो जाएगा, और ये रहा ओ, एम एन, एन के बाद ओ आता है, तो एन अगर 14 है तो ओ कितना हो जाएगा 15, तो ये हो गया 15 प्लस 5, 20, 20, 40, 40 और यहाँ पर 10, 54, ये हो गया 54। अच्छा, नेक्स्ट है बडी, तो बी हो जाता है सेकेंड नंबर। अच्छा, यू, यू कितना होगा, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू 23, 22, 21 हो जाएगा, इसका मतलब यू हो जाएगा 21, डी 4 होता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया 23, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई मतलब 23, 24, 25 हो गया, ठीक है। अब इसका टोटल देखते हैं कितना हो जाएगा, 29, 29 और ये हो गया 50, 52 हो रहा है, ठीक है, ये 52 हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मोर, मोर का देखते हैं, मोर एम कितना होगा, एन, एन का अगर 14 है तो एम हो जाएगा 13, ठीक है। ओ, ओ तो यूज किया था अभी हम लोगों ने 15, ओ हो गया 15, आर, आर और ई, ई तो हो जाएगा, ई हम लोगों ने अभी देखा 5 होता है, आर, पी क्यू आर एस टी, टी 20 होता है, 20, 19 और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 15 प्लस 5, 20, 20, 30, 40, 51 51, अच्छा 51 हो रहा है, ठीक है। मोर हो गया और एक बचा है नोज, नोज, तो एन, एन का मतलब ये टी ओ एन मतलब 14, ठीक है। ओ, ओ तो अभी देखा हम लोगों ने 15 होता है, ठीक है। एस, एस टी ये 19 हो जाएगा क्योंकि टी 20 होता है, ई मतलब 5, तो 15 प्लस 5, 20, 20, 30, 40, 40 और यहाँ पर हो गया 53 हो रहा है ना, 53 हो रहा है, थिंक हाँ 53 हो रहा है। तो हाईएस्ट कौन सा है, वही आंसर होगा, पूछा वही था, देखो among the following will have the highest sum of the values of all its letter, हर एक लेटर का वैल्यूज का सम करो और उसमें बताओ हाईएस्ट कौन सा आया। तो हाईएस्ट कौन सा है, 50, 54, 53, 20, ये सॉरी यहाँ पर दिखेगा 50 to 51, ये वाला 54 टोन सबसे, हाँ टोन, ये वाला आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये कितना नंबर था, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8, which is 11th to the left of the fourth letter from right when you write the English alphabet in
backward order. Option 1 P, option 2 Q, option 3 O, option 4 N. बोल रहा है कि which is 11th to the left of the fourth letter from the right when you write the English alphabet in backward. Backward में English alphabet लिखना है, तो यहाँ से लिखते हैं, ये देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ठीक है, अच्छा अब हमें क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं, देखो विच इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट. ठीक है, पहले ये ढूंढो फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट, राइट साइड से फोर्थ लेटर ढूंढो, राइट साइड से फोर्थ लेटर. तो राइट ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट साइड से फोर्थ लेटर ढूंढो, कौन सा है, 1 2 3 4 डी है. ठीक है, इसका आंसर मिल गया डी. अब क्या बोल रहा है, 11th टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में 11th नंबर पे कौन है, बोलो डी के लेफ्ट साइड में 11th नंबर पे कौन है. ओ ओ হচ্ছে হ্যাঁ ও হলো ओ, तो ओ, ठीक है, ओ मतलब ये होगा 3, है ना, 3 ओ होगा. ठीक है, तो देखो ये वाला, इस पे एक ही क्वेश्चन है, जो सी सेट का स्टडी मैटर ना, उस पे एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मतलब एक्चुअली देखो इतना लिख के तो करने को तुम लोग को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ टफ क्वेश्चंस करवा दिया. मैथ में एक ही क्वेश्चन दिया है, बिकॉज ये सारे जो टाइप्स है ना, उसको ओरली करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैथ का क्वेश्चन ऐसा है जो ओरली कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से मतलब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा इसका क्या है, हार्डनेस बढ़ा दिया है, ताकि तुम लोग का एक प्रैक्टिस हो जाए, बाकी जैसा क्वेश्चन आएगा वो ओरली कर पाएंगे हम लोग. ठीक है, तो सीरीज ऑफ अल्फाबेट ये हो गया. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप. ये अलग है, देखो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, इसमें हमें क्या पढ़ना है. पहला क्वेश्चन, इन द वर्ड चेयर्स, चेयर्स, ठीक है, चेयर्स ही लिखना है. ठीक है, चेयर्स, हाउ मेनी pairs of the letters have the same number of letters between them in the word as in alphabet. Option 1 1, option 2 3, option 3 4, option 4 2. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक सीख रहे हैं. ठीक है, पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कैसे करके हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कर पाओगे. देखो क्या बोल रहा है, इन द वर्ड चेयर्स, पहले हम लोग इस वर्ड को लिख लेते हैं, थोड़ा गैप में लिखना है हम लोग को इस तरह से. ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेट. तो कुछ समझ में नहीं आया होगा. देखो क्या बोल रहा है, अल्फाबेट में जैसे पेयर में वर्ड्स रहता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेट. तो ये पहले जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि ये बोल क्या रहा है. ठीक है, देखो जैसे हम लोग को क्या करना है, पेयर्स ढूंढना है. पेयर्स कैसे होता है, जैसे मान लो ए बी, ठीक है, या फिर बी सी, ठीक है, ये भी चलेगा. तो पेयर्स में हमें वर्ड ढूंढना है. जैसे देखो सी, सी के बाद आ रहा है एच. पहले एक क्वेश्चन देखो, हो सकता है पहले बार में ना समझ में आए, लेकिन सेकंड टाइम आ जाएगा, मतलब दूसरा और एक क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी पहले समझने का कोशिश करो, हम क्या चेक क्या कर रहे हैं. देखो सी के बाद डी आना चाहिए, यहाँ डी नहीं है,
अच्छा, अगर ये डी नहीं है तो डी के बाद ई आता है, तो ई है क्या, सी के बाद ई, सी डी ई, गैप मेंटेन होना चाहिए। देखो हम लोग को क्या देखना है, गैप मेंटेन होना चाहिए। सी, ये डी नहीं है, ठीक है, तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा। ये ई नहीं है तो ये वाला पेयर भी नहीं बनेगा। सी डी ई, ये एफ नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। जी नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। एच नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। तो इससे कोई भी पेयर हमारा नहीं बना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे, सेकेंड यहाँ से एच ए, कोई भी पेयर नहीं होता है। एच आई नहीं होता है, क्यों, एच के बाद क्या होता है, ए बी सी डी एफ जी, एच के बाद आई होने से होगा। तो एच के बाद यहाँ तो आई है लेकिन पेयर नहीं होगा क्योंकि एक गैप बन जा रहा है, जबकि अल्फाबेट्स में एच के बाद ही आई आता है विदाउट एनी गैप। अगर एच के बाद एक गैप आता तो फिर हम लोग ये पेयर ले सकते थे, ठीक है। पहले थोड़ा सा सुनो तो समझ जाओगे, ठीक है। तो एच ए, तो H के बाद क्या होना चाहिए, एच आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, ठीक है, आई जे के, एल नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। अब हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, बी सी डी, तो बी सी डी कुछ भी नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, आई जे के, पेयर नहीं बनेगा, ना तो जे है ना तो के है आई के बाद। आर एस, आर के बाद एस होना चाहिए, तो देखो पेयर बन गया, आर के बाद एस होना चाहिए जो कि है, तो ये देखो पेयर बन गया, ठीक है, ये चीज। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स। इस वर्ड में ऐसे कितने सारे पेयर्स ऑफ लेटर है, वो ऐसे पेयर्स होने चाहिए जैसे बेसिकली अल्फाबेट्स में होता है, ठीक है। जैसे आर के बाद एस आ गया। अब हमें पेयर का जो चेकिंग है वो दो तरह से करना पड़ेगा। फर्स्ट हम लोग ऐसे करेंगे, सेकेंड हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब इस तरह से। एक बार फॉरवर्ड वे में चेक करना होता है, एक बार बैकवर्ड वे में। तो एस, एस के बाद क्या होता है, अब जो है ए बी सी डी याद करो, एस के बाद क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, कोई भी नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, एस से नहीं बना, आर के बाद चेक करते, पी क्यू आर एस टी यू भी, तो पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। आई जे जे के एल, पेयर नहीं बना, ठीक है। अच्छा, ए बी सी, बोलो पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए था, ए के बाद बी होना चाहिए, बी नहीं है तो ए एच में पेयर नहीं बनेगा। लेकिन बी के बाद सी आता है, मतलब अल्फाबेटिकली अगर देखो तो ए, फिर एक गैप और सी आता है, गैप में बी रहता है, ठीक है। तो ए बी अगर होता तो उसका पेयर बन जाता, लेकिन ए के बाद सी है और वो भी उतने ही गैप मेंटेन करके है जितना अल्फाबेटिकली गैप मेंटेन होता है, इसीलिए यहाँ पर ये एक पेयर बन जाएगा। ये देखो, ए से लेके सी, ठीक है, ए से लेके सी, ऐसे हमें ढूंढना है, ठीक है। तो पेयर कितना सारा हो गया, आर एस और ए सी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2। इसका और एक वे भी है करने का, अब जिसको जो ठीक लगे कर सकते हो। एक तो ऐसे ढूंढ सकते हैं, सेकंड ऑप्शन होता है, ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है, सेकंड वाला ऑप्शन देखो। ये ऐसे होता है कि हम लोग इसका नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। ए, इसको ना थोड़ा सा गैप देके लिखना पड़ेगा, सी एच ए आई आर एस, ठीक है, गैप देके लिख दिया मैंने। यहाँ पर हो गया 1, वैल्यू पुट करेंगे, ए का 1 होता है अल्फाबेटिकली, ए का वैल्यू 1 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है। अच्छा, एस का हो जाता है पी क्यू आर एस टी 19 18, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 हो जाता है, 8, और ये हो गया 9, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पेयर हमें कैसे ढूंढना है, अल्फाबेटिकली नहीं देखना, हम लोग सिर्फ ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। 3 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद देखो 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा है, लगातार नंबर काउंटिंग सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है। 9 10 11 नहीं होगा, ठीक है। 18 19, ये देखो पेयर बन गया, 18 19 पेयर बन गया, ठीक है। यानी आर और एस पेयर बन जाएगा। और इधर से देखते हैं 19 18 नहीं होता है कुछ भी, 19 18 9 1 8 3 नहीं होता है, 18 उसके बाद 9 होता ही नहीं, 18 के बाद तो 19 होता है, 9 है 1 है 8 है 3 है, नहीं होगा। 9 1 8 3 नहीं होगा, 1 8 3 नहीं होगा, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 सेम कंसेप्ट ही है, ठीक है, कोई ऐसे करके भी कर सकते हो, 1 2 और 3,
ये देखो यहाँ पर आ गया 1 2 3, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो इसका मतलब पेयर हो गया 2। तो कोई भी एक तरह से हम लोग कर सकते हैं, या तो एबीसीडी काउंट करके कर लो या तो नंबरिंग काउंट करके कर लो, जो सही लगे, ठीक है। ये हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। ये देखो इसका नाम क्या था, ये जो प्रॉब्लम्स है इसका नाम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेटर गैप, ठीक है। गैप के हिसाब से हमें पेयर ढूंढना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली जो गैप रहता है वही गैप हमारा होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ में आया है तो नेक्स्ट वाला तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दे रहे हैं कॉर्पोरेट। यहाँ पर कितने सारे पेयर है, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तुम लोग कोशिश करके मुझे आंसर बताओ क्या होगा, मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। एक बार ऐसे देखो, एक बार sorry, एक बार ऐसे देखना है, एक बार ऐसे देखना। हम তিনটে তিনটে কি কি বলো, পেয়ারের নামগুলো বলো কি কি আসছে। এই তো ও আর পি, মানে এই ফার্স্টের ও হুম পিটা, হুম মাঝখানে আর একটা গ্যাপ রয়ে গেল। হুম। তারপর না না পি ওটা হবে, তারপর আর আর টি দুটো হচ্ছে। মানে পি কিউ আর এইভাবে বলতে হবে এইটা, তাই তো। হ্যাঁ, হুম। আর তারপর আর 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 টি, আর এস টি। হ্যাঁ RS, ঠিক আছে তিনটে হবে। ये देखो सी DEFGHIJK नहीं हो रहा है, OPQRST ऐसा नहीं हो रहा है। देखो OPQR, अगर ये O की जगह R होता ना तब हम लोग O और R का पेयर ले सकते थे क्योंकि सेम गैप मेंटेन होता है ना। तो ये भी नहीं हुआ, OPQRST ये सब नहीं हुआ। देखो RSTUVW नहीं होगा, PQR ये देखो गैप मेंटेन हो गया, PQRSTU नहीं होगा, OPQRS RST ये वाला हो रहा है, ये वाला ऐसे RST। ABC नहीं होगा, TE नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे चेक करेंगे, EFGHIJKLM नहीं होगा, TPQRSTUVWXYZ दिख ही रहा है। टी के बाद तो क्या आता है, टी के बाद जो आता है वो सारे टी के आगे वाले डेटा दिए हुए हैं। ABCDEFG नहीं होगा, RSTUVW नहीं होगा, OPQRS PQRS, अच्छा OP ये वाला होगा, OP, ठीक है। OPQRS ये सब कुछ नहीं होगा। अब देखो PQRS RST नहीं होगा, ठीक है। तो 3 आंसर होगा। और अगर हम लोग ऐसे करते हैं नंबर लिख के तो भी हो जाता है, तो थोड़ा सा जल्दी होता है। क्यों होता है बताते हैं। देखो जैसे C कितना हो गया 3, O मतलब 15, R मतलब 18 होता है, ठीक है। P मतलब 16, ये थोड़ा सा याद होता है तो फिर जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पर 18 हो गया, A का मतलब 1 हो गया, ये 20 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 के बाद तो 15 आता नहीं है, 3 के बाद क्या आता है 4 5 6, मतलब अचानक से 15 थोड़ी ना आएगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 ऐसे। तो इधर अगर देखोगे ना सारा ही मतलब अलग अलग डिजिट दे रखा है। ये देखो 16 17 18 ये दिख जा रहा है ना। बाकी यहाँ पर 18 19 20 है ना। और यहाँ पर देखो ये इधर से देखोगे तो 15 16। तो किसी को अल्फाबेट ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है, किसी को नंबरिंग, जिसको जो ठीक लगे कर सकते हो। बट इसमें क्या होगा, तुम लोग को नंबर लेकिन याद करके पुट करना पड़ेगा। तो आंसर यही वाला होगा दोनों ही केस में, PRRT और OP। अच्छा और एक क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट, इसका बताओ। इसका भी हम ऑप्शन नहीं देंगे, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बोल रहा। स्टूडेंट, इसमें कितना सारा पेयर होगा।
R S টোটাল বলো কতগুলো হবে? দুটো। না, অনেকগুলো হবে, দুটো না। না 19 20 21 এটা তিনটে একসাথে পেয়ার হবে না, দুটো করেই হবে। না এই যে এস 19 টি ইউ হুম, তো এসটি একটা, এসটিইউ আর একটা, আর টিইউ ও একটা, আচ্ছা এরকম ভাবে। তিনটে। 5টা হবে, 5টা। ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড দুটোই চেক করো। पांच होगा, देखो। হচ্ছে না নাকি 5টা? एस टी टी यू और एस टी यू, है ना? पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, ये भी गैप मेंटेन हो रहा है, फिर टी के बाद यू होता है, मतलब हम लोग ऐसे चेक करेंगे ना, पहले एस से सारा चेक करो। एस टी एक पेयर, एस टी यू ये भी एक पेयर, एस टी यू भी भी, ये देखो ये टी है यू है, भी डब्ल्यू एक्स वाई, अब ये सब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक भी डब्ल्यू एक्स वाई में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब टी के बाद देखो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, यू ये सेटिस्फाई हो रहा है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अच्छा, यू के बाद क्या हो जाएगा, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। डी के बाद ये वाला, ये भी तो होगा, डी ई, डी ई, डी ई एफ जी नहीं होगा, ई एफ जी नहीं होगा, एन, एन के बाद क्या होता है, पी क्यू आर एन एम एन ओ, ओ होता है, ओ नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ पर 3 हो गया। अब इधर से देखते हैं, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा, एन ओ पी क्यू आर एस, ये देखो ये हुआ ना, एन से लेके एस तक देखो, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये मेंटेन हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, और बाकी नहीं हो रहा है, चेक करके देख लो। ई ई ई के बाद एफ जी एच आई, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी ई एफ जी नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं होगा, टी के बाद एस है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कितने सारे पेयर्स हो गए, एक तो एस टी है, ठीक है, दूसरा है टी यू, ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा हम लोगों ने, पहले एस से सारा पेयर चेक किया, तो एक हो गया एस टी, एक हो गया टी यू, और एक है एस से लेके यू तक, ठीक है, डी से ई, और इधर हो गया एन से लेके एस तक, ठीक है, एन से लेके एस तक। एक्चुअली क्या होता है ना, अल्फाबेटिकल में ये थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो इस पे अगर नंबर कर लोगे ना तो ये मिस कम होता है, देखोगे, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक आधा तुम लोगों से मिस हो जा रहा है, हो सकता है, देखो यहाँ पर 19 ये 20, लेकिन हाँ ये याद करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है, ये याद करना पड़ेगा। डी हो गया 4, यू हो जाएगा 21, ये 20 होता है, और एन होता है 14, इसमें थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, मतलब मिस नहीं होगा, ये देखो 19 20 20 21, 19 20 21, 19 20 21 22 23 24 25, 20 21 कर लिया है, 22 23 24 25, 4 5, ये देखो 4 5 4 5 6 7 5 के बाद ये सब डायरेक्ट 14 20 तो होगा ही नहीं, देख के फायदा नहीं, अल्फाबेट में ना थोड़ा सा याद करने में टाइम लगता है। 20 के बाद ये देखो सारे कम डिजिट्स है इधर, है ना, एक्सेप्ट 21, तो 21 तो उसके जस्ट बाद ही आता है, तो ये वाला नहीं होगा। 14 इधर कुछ नहीं हो रहा है, 5 5 के बाद देखो ये सब बेकार है, 4 ये भी बेकार है, ठीक है। अच्छा, ये 14 से लेके यहाँ तक देख सकते हैं, 14 15 16 17 18 19, ये देखो
तो इससे थोड़ा सा जल्दी होगा। और गलत होने का मतलब गलत नहीं, मतलब जो छूट जा रहा है ना वो नहीं छूटेगा अगर नंबर लिख लोगे तो। नंबर लिखने से क्या होता है, तो दो तरह से ही कोशिश करो, ठीक है, दो तरह से ही करने का कोशिश करो। और एक तो देते हैं, देखो और एक आंसर बताओ। पैराडाइज, बोलो इसमें कितना सारा होगा पैराडाइज। बोलो कितना सारा हो रहा है पैराडाइज में। मैम একটাই তো পেলাম। तीन तीन होगा। पी क्यू आर ये एक बन गया। पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं होगा। ए बी सी डी ये मिला, ए से लेके डी तक। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, आर एस टी यू भी डब्ल्यू, ए बी सी डी ई, ए से लेके ई ये भी तो बन गया, ए से लेके डी, ए बी सी डी ई एफ जी, आई जे के एस पी क्यू आर एस टी नहीं होगा। ठीक है, बस इतना सारा तो बन गया। अब बैक साइड से भी चेक करते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। एस, एस के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं हो रहा है। आई जे के एल एम एन नहीं हो रहा है। डी ई एफ जी एच नहीं हो रहा है। ए बी सी डी नहीं हो रहा है। ए के बाद ये बी सी डी नहीं हो रहा है। बी सी डी नहीं हो रहा है। आर एस टी ए बी नहीं हो रहा है। बस ये तीन हुआ ना, तीन तो हो रहा है, एक तो नहीं हो रहा है। पी से लेके आर, अच्छा दूसरा हो रहा है ए से लेके डी, और थर्ड हो रहा है ए से लेके ई। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग लिखने का फायदा देखो। अगर नंबर लिख लेते हो 16 1 18 1 4 9 19 और 5, देखो ज्यादा विजिबल हो रहा है। 16 17 18, फिर ये 1 है नहीं होगा। 18 के बाद तो 1 नहीं आता है। 16 17 18 ये हो गया। 19 20 21 22 23, 1 2 3 ये सब नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं होगा। 18 19 20 ये तो होगा ना, ए से लेके डी तक। अच्छा 1 2 3 4 ये बन रहा है। ठीक है, सेम तरीके से ही होगा। ठीक है, तो तीन हो रहा है, बेसिकली तीन हो रहा है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देते हैं। इंस्ट्रक्शन, इसका बताओ। तुम लोग दोनों तरह से ही लिख के करो, तो जो गलती हो रहा है वो खुद ब खुद पता चल जाएगा। इंस्ट्रक्शन ये बताओ।
বল কতগুলো হচ্ছে? ম্যাম 3টে। একটা मिस হয়ে গেছে, 4টে হবে। देखो 4 होगा, ठीक है। आई, ये देखो अल्फाबेटिकली भी हो जाएगा, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अच्छा ये तो नहीं हो रहा, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये देखो एन से लेके टी, टी यू वी डब्ल्यू नहीं होगा। फिर पी क्यू आर एस टी ये हो गया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा। अच्छा टी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा। सी, सी के बाद ये सब देखो ना, सी के बाद ये सब आ ही नहीं सकता, इसको काउंट करके कोई फायदा नहीं ও है। আর এনটা একটা হবে। ओ एन एम एन ओ ये ऐसे हो जाएगा, एन ओ हाँ, और सी से लेके ये हाँ आई तक होगा, देखो सी डी ई एफ जी एच आई, गैप मेंटेन करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो एन टी, एक ये वाला एन से लेके टी पहला, एस से लेके टी ये दूसरा ढूंढा था हम लोगों ने, एन ओ ये तीसरा ढूंढा, और सी से लेके आई ये ढूंढा, ठीक है। अच्छा इस पे एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखो सही होता है कि नहीं। पावरफुल, इसका बताओ क्या होगा। पावरफुल, बोलो कितना सारा होगा, इसमें ज्यादा नहीं होगा, बोलो आंसर क्या आ रहा है। আমি তো একটাই পাচ্ছি। तो হচ্ছে তো। एक तो ये वाला ओ पी, बैक साइड से देखो ये वाला, ये सब नहीं होगा, एल एम एन ओ पी ये सब नहीं होगा। इधर हो जाएगा, एक ओ से लेके ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं हुआ, ओ पी क्यू आर हुआ ना, ओ पी क्यू आर गैप मेंटेन हो गया, एस टी यू नहीं होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या होता है, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं होगा, ई एफ जी एच आई नहीं होगा, आर एस टी यू। सिंपल, हमें तो अल्फाबेट रीड करना है और कुछ करना ही नहीं, हम लोग सिर्फ एबीसीडी को बार बार रीड करेंगे, जिस लेटर से चेक कर वहां से, डब्ल्यू के बाद क्या क्या आता है, ई के बाद क्या क्या आता है, क्या फॉलो कर रहा है, जैसे ओ के बाद ओ पी क्यू आर, ये देखो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, आर है तो बस बन जाएगा पेयर। दो हो गया ना, तो एक तो हो जाएगा ओ से लेके आर, एक हो गया ओ से लेके आर, और ये हो गया ओ टी, ठीक है, दोनों ही ओ से रिलेटेड है। ठीक है, देखो इस पे थोड़ा सा कंसेंट्रेशन बढ़ाओ, ये वाला हो जाएगा, ये आसान है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे, वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो वाला टॉपिक देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक
क्वेश्चन है वो बता देते, ठीक है। एक क्वेश्चन है, if the letters in the word powerful are arranged as they appear in English alphabet, then then नहीं, the position of how many letters will remain unchanged after the arrangement. क्या बोला है देखो, अगर हम लोग पावरफुल जो वर्ड है, ठीक है, वर्ड क्या है, पावरफुल, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें जितने सारे लेटर है उसको हमें इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये सारे लेटर में से सबसे पहले क्या आएगा, ए आता है अल्फाबेट में, बट ए तो है नहीं, बी आता है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई सबसे पहले ई आ जाएगा, क्योंकि हमें अरेंज करना है जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं उस तरह से। तो ई, अच्छा ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ है इसमें, ई एफ, जी, जी है नहीं, ई एफ जी एच नहीं है, ई एफ जी एच, आई जे के, एल, एल है, एल, एम नहीं है, एन ओ, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये सब हो गया, काउंट कर लेते सही वाई की नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। पहले तो हम लोगों ने अरेंज कर लिया, अरेंज्ड एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करने के बाद कितने सारे लेटर्स का जो पोजीशन है वो अनचेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 नंबर पे कौन है, पी, 2 3 4 5 6 7, ये 8th नंबर, इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो यहाँ पर भी जितने नंबर पे है यहाँ पर भी उतने ही नंबर पे है, कौन सा लेटर ऐसा है जो ओरिजिनल पावरफुल वाले वर्ड में भी जितने नंबर पे है और यहाँ पर उसे अरेंज करने के बाद भी उतने ही नंबर पे है। तो चेक करते हैं, पी, पी 1 नंबर पे था, यहाँ 5 है तो नहीं होगा, ओ 2 नंबर पे था, यहाँ पर 4 तो नहीं होगा, डब्ल्यू 3 नंबर पे था, यहाँ पर 8 नहीं होगा, ई একটাই তো আছে। হ্যাঁ একটা দুটো মানে দেখতে হবে কতগুলো আসবে, একের বেশিও আসতে পারে, কিন্তু এখানে একটাই আনসার হবে, কোনটা বলো, ইউ। यू, हाँ यहाँ पर यू हो रहा है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता था अगर वैसा अरेंजमेंट होता, ठीक है, यहाँ पर आंसर यू होगा, सही है। देखो यू को चेक करके देखो, यू यहाँ भी 7 नंबर पे, यहाँ भी 7 नंबर पे है, ठीक है, तो यू 7th नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया यू, जो कि 7th नंबर पे है दोनों ही जगह पे, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का यू, ठीक है। तो ऑप्शंस इसमें था क्वेश्चन में, हम लिखवा देते हैं, नन, 1 2 3 और मोर देन 3, मोर देन, ठीक है, ये हो गया ऑप्शंस। तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में टिक भी कर लेते हैं, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो थर्ड टॉपिक जिसमें हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, जैसे डिक्शनरी में होता है वही चीज करना है, ये भी काफी आसान है। देखो एक क्वेश्चन लिखने से ही समझ में आएगा, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, अरेंज द क्वेश्चन, ठीक है, मैंने क्वेश्चन को क्यों लिख दिया है, ठीक है, तुम लोग पूरा लिख लो, arrange the question based on the initial letter of
of the word given in the alphabetical order. Fame, name, गेम। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, हमें अरेंज करना है इस क्वेश्चन को बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो लेटर है, जैसे इसके स्टार्टिंग में एफ है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर सी है, तो इनिशियल जो लेटर है उसके ऊपर बेस करके हमें अरेंज करना है अरेंज करना है द वर्ड गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ए से लेके जेड। तो मुझे बोलो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, मतलब डिक्शनरी ढूंढते हो ना, डिक्शनरी पे आजकल तो कोई देखता नहीं, चलो डिक्शनरी पे जैसे ढूंढते हैं वैसे। तो मुझे बोलो इनिशियल लेटर के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकली। ए आता है, ए वाला तो कोई वर्ड नहीं है, बोलो कौन सा आएगा। टीटा तो আসবে। टी, केम, केम आएगा सबसे पहले, उसके बाद कौन सा आएगा। F, ওই যে ফেম। हाँ, फेम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कौन सा आएगा, फेम के बाद নেম। नेम, और एंड में आ गया चेन। ठीक है, तो इस पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ फॉलोइंग 5 वर्ड्स, इफ फॉलोइंग 5 words are arranged in alphabetical order, which word will came in the middle। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, हम ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है, अच्छा पहले वर्ड दे देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा, वर्ड ही दे रहे। ड्रॉ, रीड, प्ले, बैक और वांट। अच्छा ये ना ऑप्शन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन सी है। देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स 1 2 3 4 5, ठीक है 5 वर्ड्स है, आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कौन सा वाला मिडिल में आएगा, कौन सा वर्ड मिडिल में आएगा। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करके देखो, अल्फाबेटिकली मतलब वही पहले अल्फाबेटिकली जो वर्ड आना चाहिए इनिशियल वर्ड के साथ। तो बोलो अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा सबसे पहले। back, ব্যাক। बैक, उसके बाद draw, ड्रॉ, सही, उसके बाद প্লে। प्ले, उसके बाद রিড। रीड, और एकदम एंड में हो गया वांट। ठीक है, तो मिडिल में कौन आ जाएगा, अरेंज करने के बाद मिडिल में कौन आ गया, প্লে। प्ले, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्ले आ गया मिडिल में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, which of the following words, which of the following words will come fourth in the English dictionary। ठीक है, पहला ऑप्शन है फॉल्स, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फॉलो, थर्ड ऑप्शन है फेथफुली। नेक्स्ट है फुल, और लास्ट ऑप्शन है फैलिएबल। ठीक है,
क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अगर ये सारे वर्ड डिक्शनरी में रहे तो कौन सा वर्ड है जो फोर्थ नंबर पे आएगा। यहाँ पर सारे एफ से है तो इनिशियल लेटर से मतलब नहीं, डिक्शनरी में कैसे होता है, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है ए, मान लो अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, ठीक है, और एंड, ठीक है, तो डिक्शनरी में देखोगे तो कौन सा पहले दिखेगा बोलो तो ए एल, ये पहले दिखेगा कि ये वाला पहले दिखेगा। ফেথফুলিটা তো আগে আসবে। হ্যাঁ এখানে যদি বলো फेथफुल, ठीक है, तो इसमें कौन सा दिखेगा आगे, अल्फाबेट ही आगे दिखेगा, ठीक है, तो फेथफुली सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा बोलो। ম্যাম যেটা ফেলিয়েবল আছে ওটা কি এফ এ আছে? যেটা ফেলিয়েবল আছে ওটা এফ এ আছে, হ্যাঁ এফ এ। তাহলে তো এফ এটা আগে আসবে, মানে ফেলিয়েবলটা আগে আসবে। কেন, দুটো এল এফ আছে এ না, আছে তো। ও হ্যাঁ তো আচ্ছা। এটা কি আছে এফ এ, এটাও এফ এ, কিন্তু এটাতে এফ এ এল। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না না ঠিক আছে, ফেথফুলিটা আগে আসবে। हाँ ये देखो ये ए है ना, ये आई है, ये एल है, इसीलिए ये नहीं आएगा, हमें पूरा डिक्शनरी मेंटेन करके करना पड़ेगा जैसे डिक्शनरी में होता है एकदम सीक्वेंस में। क्यों नहीं आएगा, देखो समझ में आ गया होगा, देखो सबको क्यों नहीं आएगा। ये अगर ले लेते हैं ये एफ ए एल है, ये तो आई है, आई पहले आता है ना, आई पहले आता है, उसके बाद एल आता है, तो पहला हो गया फेथफुली, उसके बाद कौन सा आएगा, ফলস। फॉल्स। अगर उसके बाद फॉल्स आ जाता है, देखो पहला बात है तुम लोगों को एफ के बाद एफ सभी में है तो, है बोलो। ফেলিয়েবল হবে हाँ সেকেন্ডটা। फेलिएबल হবে सेकंड, फेलिएबल होगा, ठीक है, फॉल्स नहीं होगा क्योंकि एफ ए एल, फिर ये एस है, यहाँ पर एल के बाद एल है, अल्फाबेटिकली एल पहले आता है, एस बाद में आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फेलिएबल। अच्छा फेलिएबल हो गया, आफ्टर दैट फेलिएबल हो गया, फेथफुली हो गया, उसके बाद एफ ए वाला ही आएगा ना, बाकी दो तो ओ से है, तो थर्ड वाला तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा होगा बोलो। एफ ए रिलेटेड तीन था ना, तो फॉल्स, ये तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद फॉल्स के बाद ओ, ओ देखो दोनों में है, लेकिन ओ, है बोलो कोनटा, হবে ফলো। फॉलो, फॉलो होगा ফলো। क्योंकि एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू, और लास्ट वाला था फुल, ठीक है, तो फुल में ओ के बाद ओ है, लेकिन ओ के बाद एल पहले आता है ना, तो डिक्शनरी जैसे बनता है उस हिसाब से हमें करना है, ठीक है, उस पैटर्न से हमें करना है। आंसर क्या होगा बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल केम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी, फोर्थ नंबर पे कौन आ जाएगा, 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, फॉलो आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे फॉलो आ जाएगा, ठीक है, तो हमें पूरा डिक्शनरी की तरह इसको आंसर देना है, डिक्शनरी जैसे प्रेजेंटेशन रहता है ना उसी तरह से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकेंड इन इंग्लिश डिक्शनरी। पहला मैजिकल, एम ए जी आई सी ए एल, ठीक है, मैंने एकदम क्लियरली लिखा है ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मैजिकल। उसके बाद मैग्नीफाई, मैग्नीफाई एम ए जी एन आई एफ वाई, ठीक है, अच्छा मैटरनल, एम ए टी ई आर एन ए एन, मार्शल, एम ए आर एस एच ए एल, मार्शल, ठीक है, और मैग्नेटिक, एम ए जी एन ई टी आई सी, ठीक है, तो वही सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकंड इन द इंग्लिश डिक्शनरी, तो सेकंड में कौन आएगा, तो फर्स्ट के बाद ही सेकंड हम लोग आंसर मिल जाएगा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी बोलो फर्स्ट कौन सा आएगा, मैजिकल। फर्स्ट मैजिकल, करेक्ट, उसके बाद, मैग्नेटिक। उसके बाद मैग्नेटिक आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर मिल गया, हमें तो यही पूछा था कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, फिर भी हम लोग इसको बना लेते हैं, बोलो एक प्रैक्टिस हो जाएगा, मैग्नेटिक के बाद कौन सा आना चाहिए, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई, करेक्ट, मैग्नीफाई आ जाएगा, उसके बाद
मार्शल। मार्शल। और एंड में आ गया मैटरनल। ठीक है, तो आंसर पहले ही मिल गया था, इसको करने का जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिस हो गया और कुछ नहीं। फिर 5th नंबर, इफ द लेटर in each of the following, in each of the following 5 words are first arranged in the alphabetical order and then the group of letters and then the group of letters so form are rearranged in a dictionary. Which word would have its group of letter in the middle among the five. ठीक है, ऑप्शन लिख देते फिर हम क्वेश्चन समझाते हैं। ऑप्शन है पहला रोड, फिर है डिफ। तो पहला ऑप्शन है रोड, उसके बाद है डिफ, DEAF। ठीक है, उसके बाद है कोड, लैक, मीट। क्वेश्चन देखो, इफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ड्स, मतलब 5 वर्ड्स में जितने भी लेटर है उसको क्या करना है, आर फर्स्ट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। रोड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर क्या आएगा, ओ, फिर आर आ जाएगा। ठीक है, डीप। तो डीप को अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो पहले ए आ जाएगा, डीप में ए, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। ठीक है, कोड में अगर अरेंज करते हैं तो कोड में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कोड में ऐसे ही लिखते हैं, इसके पास नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते। कोड में सबसे पहले सी ई नहीं टी, CDE, ठीक है। लैक, पहले ACKL, ठीक है। और मीट, MEET, तो इसमें EEMT। ठीक है, पहला हम लोगों ने जो है यहाँ पर बोला था कर लिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया। एंड देन द ग्रुप ऑफ लेटर सो फॉर्म, जो ग्रुप ऑफ लेटर बना सो फॉर्म आर रीअरेंज्ड इन ए डिक्शनरी। अब इसको डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो अब डिक्शनरी के हिसाब से बोलो ये जो है वो कैसे आएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले तो ए आ जाएगा, ए वाला हम लोग का 1 2 3 है, तो बोलो सबसे पहले कौन सा आएगा, कौन सा ए वाला आएगा, लेफ्ट आ गया इससे, ये वाला ACKL, हाँ लैक वाला पहले आ गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि पहले तो ए वाला सब हो जाएगा ना, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। डीप, टिप्स मतलब ADEF, और उसके बाद ये वाला आ जाएगा ADOR। ठीक है, तो ये 3 तो हो गया। चलो अब सी और ई, तो सी पहले आ जाएगा, ई बाद में आता है, CDEO, इसमें ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, अगर इनिशियल लेटर अलग अलग होता है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर डिक्शनरी के हिसाब से बना लिया। अब क्या बोल रहा है, विच वर्ड वुड हैव इट ग्रुप ऑफ लेटर इन द मिडिल एमंग द 5, 5 में से मिडिल में कौन है,
ये वाला मिडिल में कौन है, ये वाला, यानी ये क्या था, रोड, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोड। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया आंसर, रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स according to dictionary arrangement। देखो वर्ड क्या है, पहला है एपिटैक्सी, ठीक है, सेकंड है एपिसोड, ये ई है, ठीक है, थर्ड है एपिजेन, INE, ठीक है, ये ई है। अच्छा, फोर्थ है एपिटोम, फिफ्थ है एपिलॉग। बताओ कैसे होगा अरेंजमेंट, तुम लोग अगर इस तरह से 1 2 3 4 करके भी बोलोगे तो भी चलेगा, बोलो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे रहेगा ये हम बता देते हैं, ये देखो ऐसे ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4 5, 3 2 5 4 1, 3 5 2 1 4, और ऑप्शन डी 5 4 2 1 3। इस हिसाब से बताना है, बोलो कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, तुम लोग ऑप्शन के हिसाब से बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस हिसाब से आए। সি অপশন মনে হচ্ছে। सी, हाँ सी, सी सही बात, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। सबसे पहले आ जाएगा 3 नंबर, 3 नंबर क्यों आ रहा है, देखो ईपी सभी में है, ईपीआई 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 सभी में है, तो ईपीआई देख के तो फायदा नहीं है, ईपीआई सभी में है, ठीक है, तो इससे तो हम लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसके बाद का देखना चाहिए, टी है एस है, तो एस पहले आता है तो ये वाला तो आएगा नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं एस और बाकी में चेक करते हैं, एस है जी है, तो जी पहले आता है तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब मुझे जी मिल गया और भी फॉरवर्ड वाला मिल गया, ठीक है जी। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये टी है तो जी पहले आएगा, ठीक है, ये एल है तो जी पहले आएगा, इसीलिए 3 पहले आ गया। 5 मतलब देखो अभी तक तो हम लोगों ने देखा ना, जी के बाद क्या हो सकता है, एल, ठीक है, एल ए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये देखो एस ये वाला आएगा, फिर टी है ना, तो इसका मतलब 3 आ गया, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1 आना चाहिए, 1, अच्छा 1 में क्या था वो ध्यान नहीं दिया, 1 में था टी, ठीक है, 1 में था टी और 4 नंबर में था ये टी। अच्छा अब ये दोनों में देखो कंफ्यूजन, दोनों में ही टी है लेकिन इसमें टी के बाद ए है, इसमें टी के बाद ओ है, तो जो ए है वो वाला आगे आएगा, ठीक है, इसीलिए आंसर ये वाला हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझ जाओगे। तो ये देखो प्रॉपरली ऐसे आता है क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन जो है दिया हुआ रहेगा, तुम लोग को वहां से देख के टिक करना है। और एक क्वेश्चन इसमें लास्ट, और एक क्वेश्चन देखो 7th नंबर, which name will come in the last in a टेलीफोन डिक्शनरी, ठीक है, अभी तो उतना यूज होता नहीं क्योंकि अभी तो सब मोबाइल डिक्शनरी हो गया, ठीक है, सॉरी टेलीफोन डायरेक्टरी, ठीक है, पहले टेलीफोन रहने पे
एक डायरेक्टरी दिया जाता था, मतलब पूरा एक डायरी जैसा रहता था जहां पर सभी नंबर्स अवेलेबल होते थे, वहां से देख के डायल करना पड़ता था। ठीक है, तो अगर एक टेलीफोन डायरेक्टरी है तो वहां पर ये सारे नाम कैसे आएंगे? तो पहला नाम है मोहिंदर, MOHENDER, दूसरा है महेंद्र, MAHENDRA, महिंद्रा। ठीक है, उसके बाद है महिंदर, MAHINDER। ठीक है, आफ्टर दैट है MAHINDRA। ठीक है, सारे अलग अलग स्पेलिंग है। और ई नंबर पे है महिंदर। ठीक है, इसमें से सबसे लास्ट में कौन सा नाम आएगा? अगर हम लोग टेलीफोन डायरेक्टरी में से अरेंज करते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी में भी डिक्शनरी की तरह ही अरेंज किया जाता है, तो लास्ट में कौन सा आएगा? इसके लिए तुम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करके बताओ लास्ट में कौन सा आएगा। तो फर्स्ट कौन सा आएगा उस तरह से देखो, ये देखो MO, एम के बाद ओ है, लेकिन ए वाले बहुत सारे हैं, तो ए वाले से चेक करेंगे तो ये हर जगह पे ए है, ए के बाद एच है, ए के बाद एच, यहाँ हर जगह पे ए के बाद एच है। लेकिन यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले ई वाला आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? ई वाला आएगा। इसका मतलब फर्स्ट कौन सा आ जाएगा? ये वाला, MAHENDRA, ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग बाकी ये सब में देखेंगे, ओ तो लास्ट में ही आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो MA, इसका मतलब ये वाला, अच्छा एक मिनट, मैंने ऑप्शन सही लिखा है, MO है, अच्छा ये वाला ना O है, सॉरी ये O है, ये क्वेश्चन में O है, मैंने A लिख दिया, तो ये वाला तो नहीं होगा, गलत हो गया ना। अच्छा, ये दो O वाला है, तो ये A वाले में चेक करते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा बोलो, सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? हमें वैसे सबसे लास्ट वाला पूछा है, तो इससे हम लोग क्या है इजीली आंसर दे सकते हैं। देखो जितने भी ए वाले आइटम है वो आगे ही आएंगे। ठीक है, लास्ट में ओ वाला दो आइटम आएगा, दोनों में से कौन सा एकदम लास्ट में आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अगर हम लोग पूरा नहीं भी ऑप्शन लिखे, डी। ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरह से भी तो कर सकते हैं ना, पूरा करके देखने का जरूरत ही क्या है, जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे लिखने का मौका नहीं मिलेगा ना, ये देख के ओरली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर, ये थर्ड नंबर टॉपिक। और फोर्थ नंबर पे फिलहाल मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, ये वाला प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, तो वो वाला हम दे देते हैं क्वेश्चन। तुम लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताते हैं क्या है क्वेश्चन, फिलहाल एक ही क्वेश्चन है, और अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम लास्ट नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी formed using the first, fourth, seventh, eighth letter of the word। वर्ड क्या है देखो, ये तुम लोग के मैथ का है, मतलब इंस्टीट्यूट के मैथ का है। ठीक है, वर्ड लिखते हैं SUPERFLUOUS, ये वर्ड है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शंस भी दे देते, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शन है ये, ठीक है, ये जो वर्ड है इस वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है। करना क्या है हम बता देते हैं, तुम लोग मुझे नेक्स्ट दिन कोशिश करके बताओगे कि क्या आंसर होगा। करना क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, एथ लेटर ऑफ द वर्ड। ये वर्ड से फर्स्ट लेटर लो, क्या है एस, ठीक है, फोर्थ लेटर 1 2 3 4 क्या है ई, ठीक है, अच्छा सेवेंथ लेटर 1 2 3 4, अच्छा मैंने, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 एल और 8 है यू, एल और यू। ठीक है, ये चार लेटर ले लिया हम लोगों ने, इस चार लेटर से कुछ एक वर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, जैसे बचपन में करते थे ना, वर्ड फॉर्म करना है, যেটাকে বলে শব্দগঠন, वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो ये हम तुम लोगों को दे देते हैं होमवर्क। तुम लोग ये कोशिश करके देखना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन अगर मिल जाएगा तो हम देखेंगे। आज तो मुझे यही वाला मिला, मैट वाला,
देखेंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो हम तुम लोग को फॉरवर्ड करेंगे, तो तुम लोग ये टॉपिक पे होमवर्क करोगे तो नेक्स्ट दिन हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। और इस पे ज्यादा क्वेश्चन वैसे होता नहीं है, ठीक है, वैसे मुझे मिला नहीं, मैंने पहले भी चेक किया, फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर एक दो क्वेश्चन इस पे भी मिल जाता है, लेकिन ये तुम लोगों को होमवर्क देते, ठीक है। तो अल्फाबेट टेस्ट जो है ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, सिर्फ उस टॉपिक के अलावा, ठीक है। वो टॉपिक तो हम लोग नेक्स्ट दिन कर लेंगे, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट और ये स्टेटमेंट एजम्पशन मैंने सोचा था आज करेंगे, बट ये हुआ नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, मिटा देते हैं, तो क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस दिन करेंगे उसी दिन लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन ये बाकी, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।